नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। क्रेडिट कार्ड से पैसे कैसे कमाएं, ये इंडीड हैंड्स डाउन हमारा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे लोग मुझसे जब भी मिलते हैं इन पर्सन तब भी वो मुझसे पूछते हैं कि क्रेडिट कार्ड से पैसे कैसे कमा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का फायदा कैसे उठा सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्रेडिट कार्ड लेते तो हैं ये सोचते हुए कि हाँ ये फ्री मनी है, 50 दिन तक हमें किसी भी तरह का ब्याज नहीं देना, लेकिन क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड नहीं होते इसलिए हम लोग कई बार बेवकूफ़ी करते हुए, गलती करते हुए क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट के चंगुल में फंस जाते हैं और फिर सालाना लगभग 32% का ब्याज हम लोग भरते रहते हैं और ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपने अगर कुछ एक टिप्स को फॉलो किया जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो ना सिर्फ आप काफी सारे अपने पैसे बचा पाएंगे बल्कि क्रेडिट कार्ड्स की बदौलत आप काफी सारे पैसे कमा भी पाएंगे, काफी सारे फायदा भी आपको मिलेगा क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का। तो पेशेंस रख के इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर, क्योंकि यकीनन आपका काफी कुछ नया एक पर्सपेक्टिव आ जाएगा क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हुए इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है वो ये है कि आपको क्रेडिट कार्ड क्यों चाहिए, आपको क्रेडिट कार्ड किस लिए मतलब चाहते हैं। क्या आप क्रेडिट कार्ड चाहते हैं क्योंकि आपको अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाना है? क्या आप क्रेडिट कार्ड चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपकी सैलरी कमजोर है? क्या आप क्रेडिट कार्ड चाहते हैं क्योंकि आपको मतलब रिवॉर्ड्स वगैरह के फायदा उठाना है? तो इस तरह से आपको बेसिकली चॉक डाउन करना पड़ेगा, आपको लिख के देखना पड़ेगा सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स, सारे उसके फायदे नुकसान समझना पड़ेगा कि क्रेडिट कार्ड आपको क्यों चाहिए। अगर आपका जो रीजंस हैं चाहिए वाले वो ज्यादा हैं, प्रोज आपके ज्यादा दिख रहे हैं, कॉन्स या फिर आपको खामियां कम नजर आ रही है इस पूरे प्रोसेस में, तो डेफिनेटली तब आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। क्योंकि बहुत बार हम लोग जोश में आके क्रेडिट कार्ड ले तो लेते हैं लेकिन हमको बाद में बहुत पछतावा होता है क्योंकि हम लोग उसको डिसिप्लिन से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दूसरी जो चीज आपको करनी है वो ये है कि आपको बजट प्लान करते हुए चलना है। आपको बेसिकली अपना मंथली बजट एक बनाना है और मंथली बजट के हिसाब से आपको देखना है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, आपकी एक्सपेंसेस कितनी है, और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाएगा तो क्या आपके पास कोई स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है इस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड को पे बैक करने का। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसी जॉब में होते हैं या फिर ऐसे काम में होते हैं जो कि अनस्टेबल होता है। खास करके अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, खास करके अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, तो आपके इनकम के जो फ्रीक्वेंसी है वो उतनी नहीं होती है। कभी पैसे काफी सारे आ जाते हैं, कभी पैसे बहुत कम आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके क्रेडिट कार्ड के जो ड्यूज होते हैं ना, उसको इसका मतलब उस पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। फिर आप उस इंटरेस्ट भरने वाले चंगुल में फंस जाते हैं, उस इंटरेस्ट वाले जाल में फंस जाते हैं जो कि कभी ना खत्म होने वाला एक सिलसिला हो जाता है। तो इसीलिए उसके बाद में उसको पे करने के लिए पर्सनल लोन लेना या फिर किसी दोस्त वगैरह से उधार लेना, उसको क्लियर ऑफ करना, तो ये बहुत लंबा पेचीदा प्रोसेस हो जाता है। तो उसके चक्करलेस में आप ना पड़े। आप कोशिश करें कि अपने क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले सबसे पहले तो आपको अपना रीजन क्लियर होना चाहिए, और दूसरा ये कि आपके पास बजट बनाकर तैयार होना चाहिए। और आपको ये नोटिस करना चाहिए, मान लीजिए कि आपको क्रेडिट कार्ड अभी चाहिए तो आपको कम से कम 2 महीने पहले से एक बजट बनाकर देखना पड़ेगा। हर महीने के अंत में देखना पड़ेगा कि टोटल इनकम कितनी हो रही है, टोटल एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, टोटल अननेसेसरी एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, तो किन किन को आप काट के अवॉइड कर सकते हैं, किन किन को आप मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह से आप एक बेहतर बजट बना पाएंगे। तीसरा जो बात आपको समझनी है वो ये है कि आपको वैसा ही क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना है जो कि आपके बजट को कॉम्प्लीमेंट करता हो, जो कि आपके बजट पर, आपके लाइफस्टाइल पर फिट बैठता हो। इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत सारे अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड आते हैं जिसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था, उसकी लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो बेसिकली हमने बताया था कि जो लोगों को शॉपिंग करना पसंद है उनको किस तरह का क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, इनफैक्ट वो भी बताया था। जो लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जो कि बहुत सारा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनके लिए अलग से, जो लोग बहुत ज्यादा फ्यूल भरते हैं, मान लीजिए आप कैब सर्विस में है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में, आप बहुत ज्यादा पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं अपनी गाड़ी में, तो उसके लिए भी एक सेपरेट क्रेडिट कार्ड है जो कि आपको यूज में आएगा, जो कि आपको रिवॉर्ड्स देगा, जो कि आपको बेनिफिशियल होगा। तो उस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को देखते हुए, अपने बजट को देखते हुए, अपने ओवरऑल पर्सनालिटी को देखते हुए आपको उस तरह का क्रेडिट कार्ड का चुनाव करना चाहिए। तब जाके आपको ज्यादा बेहतर फायदा होगा, ज्यादा बेहतर आप रिवॉर्ड्स कमा पाएंगे, ज्यादा बेहतर आप उसका लाभ उठा पाएंगे। चौथी जो चीज आपको करनी है क्रेडिट कार्ड के साथ वो ये है कि आपको अपने बिल्स को टाइम पर भरना चाहिए और अपने बिल्स का इस्तेमाल करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बिल्स होते हैं जो कि रेगुलर नेचर के होते हैं, जैसे कि हमारा घर का रेंट हो गया, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, हमारे वाईफाई का बिल, हमारे मान लीजिए पानी का बिल, या फिर कोई ऐसे मेंटेनेंस बिल जो कि रेगुलर होते हैं, आपका फ्यूल का एक्सपेंस हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जो रेगुलर नेचर की, ये हर महीने होने ही वाली है, अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस हैं। तो इनको पे करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बैंक ट्रांसफर या एनईएफटी, आईएमपीएस या फिर गूगल पे वगैरह का इस्तेमाल ना करते हुए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर 2 चीजें होंगी। पहला तो ये कि आप वो सारे पैसे बचा पाएंगे, और दूसरा ये कि अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप जितना ज्यादा करेंगे और जितना ज्यादा आप टाइमली उनके बिल्स पे करेंगे उतना आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर काफी कमजोर है तो तब भी बहुत सारे लोग अपने
अपना होम लोन लेने से पहले या कोई किसी भी तरह का बड़ा लोन लेने से पहले उसके 6 महीने 1 साल पहले क्रेडिट कार्ड लेके उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ा सके, जो कि इवेंचुअली आपको इंटरेस्ट रेट कम करने में मदद करेगा। आप उस पोजीशन में होंगे जब आप बैंक से भी नेगोशिएट कर पाएंगे, मोल भाव कर पाएंगे, इंटरेस्ट कम कर पाएंगे, प्रोसेसिंग फी वेव ऑफ कर पाएंगे। ये सारी फायदे आपको मिलेंगे अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हुआ तो। और वो करने के लिए आपको अपने बिल्स वगैरह जो रेगुलर बिल्स हैं, छोटे मोटे बिल्स होते हैं, वो आप हो सके तो क्रेडिट कार्ड से पे करिए। और आखिरी चीज जो कि आपको यकीनन करनी चाहिए जिससे आप क्रेडिट कार्ड का काफी ज्यादा फायदा उठा पाएंगे, वो ये है कि अपने आप को आप रिवॉर्ड दीजिए। बड़े परचेसेस जब भी आप करेंगे वो आप क्रेडिट कार्ड से करिए। बड़े परचेसेस का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप कोई बाइक खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप लैपटॉप खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, तो ऐसे कोई बड़े एक्सपेंसेस हैं, बड़े जो पेमेंट्स हैं, डाउन पेमेंट्स हो गए, मान लीजिए आप कोई प्लॉट बुक कर रहे हैं तो उसका आपको कोई इनिशियल डाउन पेमेंट देना है, तो ऐसे बड़े अमाउंट के जो भी फिगर्स है ना वो आप क्रेडिट कार्ड से पे करिए। उससे क्या होगा, दो चीजें होंगी। अगर आपका क्रेडिट कार्ड उसको मतलब अलाउ करता है, अगर आपकी उतनी लिमिट है तो आप उसका इस्तेमाल करिए, उसका फायदा उठाइए। उससे दो चीजें होंगी। पहला तो ये कि अगर आप वो एक्सपेंसेस को टाइमली पे बैक कर पाएंगे तो यहां पर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं, क्रेड फॉर एग्जांपल, और बहुत भी अलग अलग अन्य ऐप्स आ गए हैं जो कि आपको फायदा देते हैं, जो कि आपका लिमिट बढ़ाने में आपको मदद करेंगे। आपका ओवरऑल क्रेडिट स्कोर काफी बढ़कर आएगा, काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और ओवरऑल मतलब इवेंचुअली इन फ्यूचर अगर आपका मान लीजिए कल के दिन बिजनेस करने का प्लान है, कल के दिन मान लीजिए आप फ्रीलांस करना चाहते हैं, अपनी जॉब छोड़कर अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहते हैं, तो ये सारी सिचुएशंस में अगर आप बैंक्स देखेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदा अपने क्रेडिट कार्ड से बड़े बड़े पेमेंट्स करता है और उसको टाइमली पे बैक भी करता है, तो आपको कल के दिन एक एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। आप एडिशनल क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। आप और भी ज्यादा लोन्स वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लोन्स जल्दी से क्लियर हो जाएंगे ये देखते हुए क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और आप अपने बिल्स को पे करने के लिए अच्छे अच्छे क्रेडिट मतलब अमाउंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए आपकी ओवरऑल जो क्रेडिट वर्दीनेस है, जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, वो काफी हद तक बढ़ जाएगी और आपके ओवरऑल प्रोफाइल में काफी ज्यादा एनहांसमेंट आ जाएगी। तो इसके बारे में अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं कि किस तरह से आप एक अच्छे क्रेडिट कार्ड का चुनाव करें, आप किस तरह से पर्सनल फाइनेंस को और बेहतर करें, क्योंकि हम सबके अंदर एस्पिरेशंस होते हैं कि यार हमारा खुद के लिए काम करें, हमारा खुद का बिजनेस शुरू करें, तो ये सारी चीजें सीखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। वहां पर हमने लगभग 65 से ज्यादा कोर्सेज बनाए हैं 6 अलग अलग भाषाओं में, जो कि आपको पर्सनल फाइनेंस, करियर बिल्डिंग, फार्मिंग और बिजनेस के बारे में सिखाते हैं और आपको ज्यादा बेहतर इंसान बनाते हैं। और अगर आप उस ऐप को आज के दिन डाउनलोड करेंगे और इस वीडियो में जो इस वक्त प्रोमो कोड आ रहा है फयाज, यानी कि मेरा नाम फयाज, तो अगर आप उसको वहां पर टैप इन करेंगे प्रोमो कोड की जगह पर, तो आपको मिल सकता है 2000 रुपए तक का स्कॉलरशिप आपके ऐप के परचेजेस में, आपके ऐप के ओवरऑल इस्तेमाल में। तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, काफी ज्यादा बेनिफिट होगा अगर आप मेरा नाम इंक्लूड करेंगे अपने प्रोमो कोड में। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी अपडेट को मिस ना करें। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।